नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान अरहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पधरा। 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं आज से। शाश्वत पर्व है। हम और आपका परम सौभाग्य का उदय हुआ है। जिन शासन की छत्र छाया हमारे सर पर है, वीतरागी देव, वीतरागी गुरु, वीतरागी शास्त्र का मिलना ही इस युग का सबसे दुर्लभतम संयोग है, दुर्लभतम संयोग है। चैतन्य धाम जैसी भूमि सब लोग निवृत्ति लेकर यहाँ से आए हैं कुछ विशिष्ट प्रवृत्ति के लिए। वास्तव में मैं एक दो बातें कह के मूल विषय प्रारंभ करूंगा। तीर्थंकर परमात्मा का वियोग जब से हुआ 500-600 साल तक थोड़ी बहुत साता रही कि जो 12 वर्ष का अकाल आया और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी वो भारी विषम थी। धर्म और दर्शन की दृष्टि से भी, लोगों के जीवन यापन की दृष्टि से भी, मुनि धर्म श्रावक धर्म के पालन की दृष्टि से भी, और जैसे तैसे वहां से निकले और उसके बाद तो कितने विदेशी आक्रांताओं ने भारत की भूमि को छिन्न भिन्न किया, मंदिरों को उजाड़ा, शास्त्रों में आग लगाई। मैं ये सिर्फ इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के किले गायब हो गए, उनके नाम सिर्फ शब्दों में रह गए हैं। सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट फलाने, सम्राट ढिकाने, एक कमरा तक नहीं बचा इनका। कहाँ उठते थे, कहाँ सोते थे। थोड़े बहुत खंडहर, हाँ बोले यहाँ कुछ सिंबल मिले हैं, कुछ प्रतीक मिले हैं। माने जो पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से जो किले बनाए गए थे, पत्थरों के बड़े बड़े शिल्पकारों ने जो महल तैयार किए गए थे, उनका आता पता नहीं है। और ये कागज के ग्रंथ 2000 साल बाद भी जिंदा हैं, तो मेरा कोई सौभाग्य है। मैं कोई पवित्र पुण्य लेके आया हूं जो मुझे ये शास्त्र देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिल रहे हैं। वरना तो इस धरती ने बड़े बड़े प्रासादों को अपने कल तक जिसका नाम अफगानिस्तान था, आज उसका नाम तालिबान हो गया। क्या करो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। हम शास्त्रों में ढूंढ रहे थे, बोले शास्त्रों में तो नाम लिखे हैं, ये कल्पना से लिख दिए होंगे,
क्योंकि इस नाम का तो कोई राज्य मिलता नहीं है, मिलेगा कहां से। कलाकार बहुत है ना, ये मनुष्य जहां जाता है वहां कब्जा करने की सोचता है। तो इसलिए 2, 5, 10, 20 साल का भी इतिहास हमें ठीक से उपलब्ध नहीं होता है, तो 2000 साल के इतिहास को हम ठीक से क्या उपलब्ध कराएंगे। अब अपन ज्यादा उसमें उलझे बिना मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप कितनी ही विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो, आप कितने ही विषम हालातों में क्यों ना हो, बाह्य परिस्थितियों से, आपका एक पुण्य आपकी सारी परिस्थितियों पर भारी है, और वो ये कि मुझे देव, शास्त्र, गुरु का सानिध्य मिला है। आचार्य भट्टिकेर स्वामी का ग्रंथ है एक मूलाचार, उसका द्वितीय जो उत्तरार्ध है उसमें पहला अधिकार है द्वादश भावना अधिकार, और उस द्वादश भावना अधिकार में बोधि दुर्लभ भावना नाम की एक भावना है। वहां ये चर्चा की है कि इस विश्व में, विश्व का मतलब जब हम विश्व बोलते हैं तो शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करना। वो टेबल पर गोल डब्बा रखा रहता है उसका मतलब विश्व नहीं है। हम जब विश्व की बात करते हैं तो 14 राजू वाले विश्व की बात करते हैं। हम अकेले मध्य लोक के, जम्बू द्वीप के, भरत क्षेत्र के, आर्य खंड के किसी टुकड़े की बात नहीं करते हैं। विश्व माने पूरा 3 लोक। इस पूरे विश्व में सबसे दुर्लभतम पर्याय अवस्था यदि कोई है तो वो मनुष्य अवस्था है, ऐसा वहां लिखा है। मनुष्य अवस्था तो बहुत ऊंची बात हो गई। पंडित दौलत राम जी ने तो 6 ढाला में ये लिखा है, दुर्लभ लहिजो चिंता मणि क्यों पर्याय। क्या बात है, यहाँ के तो बच्चे भी बोलते हैं। क्या मतलब है इसका कि भाई साहब चौराहे पे पड़े हुआ रत्न मिलना जितना दुर्लभ है ना, उतना दुर्लभ तो एक इंद्रिय अवस्था से निकलकर 2 इंद्रिय अवस्था की प्राप्ति है। अब आप सोचो 2 इंद्रिय माने त्रस में आना इतना दुर्लभ है, तो 2 से 3 इंद्रिय होना और 3 से 4 होना और 4 से असंगी पंचेंद्रिय होना और असंगी पंचेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय होना, और संगी पंचेंद्रियों में भी नरक जैसी प्रतिकूलता नहीं, स्वर्ग जैसी अनुकूलता नहीं, दोनों ही आफत की जड़ है। ये प्रतिकूलता की भी अति होना और अनुकूलता की भी अति होना, ये जीव गाफिल हुए बिना नहीं रहता है। मनुष्य और त्रियंचों में भी त्रियंच नहीं, मनुष्यपना मिलना कितना दुर्लभ होगा आप कल्पना कर सकते हो। आचार्य देव यहाँ लिखते हैं कि सुनो, मनुष्यपना मिलना दुर्लभ नहीं है, उत्तम देश मिलना दुर्लभ है। हो गए किसी कोने में, किसी जंगल के किसी कबीले में मनुष्य बन के पैदा हो गए, मर गए, क्या हुआ? जंगलों जैसा, जानवरों जैसा जीवन जिया और खत्म कहानी। तो उत्तम देश होना जहां श्रावक धर्म और मुनि धर्म की चर्या का पालन संभव हो। आगे लिखते हैं कि उत्तम देशों में भी हजारों से लाखों से मनुष्य हैं, उत्तम कुल मिलना दुर्लभ है। उत्तम देश तो मिल गया, उत्तम देश में भी उत्तम कुल, जिस कुल में सदाचार में जीवन हो, अहिंसामयी धर्म हो, शास्त्रों की चर्चा चलती हो, कितने ऐसे कुल हैं। आगे वे लिखते हैं कि उत्तम कुल मिलना तो सुलभ है, मिल गया ना, तो जो चीज मिल जाती है उसके लिए हम दुर्लभता नहीं मानते, ये तो मिल गया। लेकिन उत्तम कुल में भी पूर्ण आयु मिलना मुश्किल है। कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, बड़े बड़े कुलों में भी 2-2 महीने गर्भ में रह के जीव चला जाता है। बोलो, उत्तम पर्याय मनुष्य की, उत्तम देश, उत्तम कुल, लेकिन आयु हाथ में नहीं है तो क्या करेगा? तो बोलो उत्तम आयु मिलना बहुत दुर्लभ है। मैं ये सब बातें उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो मुंह लटका के घूमते रहते हैं और रोते रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम परेशान है, हमारा घर बेकार है, हमारी समाज बेकार है, हमारा देश बेकार है। उनको बताना चाहता हूं कि आप कितनी उत्तम परिस्थितियों में हैं। भ्रम हो गया है। आपके पास केवल मनुष्यपना नहीं है, उत्तम देश है, उत्तम कुल है, उत्तम आयु है। आगे लिखते हैं उत्तम आयु मिलना भी दुर्लभ नहीं है।
बहुतों को मिली है, कईयों के फोटो अखबार में छपे हैं, 110 के हो गए, 105 के हो गए। निरोगी रहना बहुत दुर्लभ है। आयु लंबी मिली है, आधी जिंदगी अस्पताल में निकल जाए तो कब पढ़े, कब लिखे, कब स्वाध्याय करे, बोलो। तो वो कहते हैं कि निरोगी होना दुर्लभ है। फिर कहते हैं कि नहीं, निरोगी होना भी दुर्लभ नहीं है। बैठे ही है ना ये कितने ही लोग निरोगी। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर उन्होंने कहा विनयपना दुर्लभ है। फिर उन्होंने मननशील और कई कई लक्षण बताए। मैं आपको शॉर्टकट में सीधे ले चलता हूं। फिर उन्होंने कहा कि सबसे दुर्लभ यदि कोई वस्तु है, सबसे दुर्लभ, तो वो है धर्म श्रवण। सब मिल जाएगा आपको, सब मिल जाएगा। धर्म श्रवण सबसे दुर्लभ वस्तु है इस विषय, क्योंकि जिनके पास उत्तम मनुष्यपना है, उत्तम देश है, उत्तम कुल है, उत्तम आयु है, उत्तम समझो शरीर है, रोग नहीं है, आरोग्यपना है, विनयवान है, सब है, लेकिन धर्म नहीं है, धर्म सबसे ज्यादा दुर्लभ है। अब कितने ही कहेंगे कि पंडित जी कहाँ धर्म दुर्लभ है। आजकल तो टीवी खोलो, 20 चैनल पे 25 बाबा धर्म सुनाई देते हुए मिल जाएंगे, और आप कह रहे हो दुर्लभ है। यूट्यूब पे जब जाओ, जब धर्म 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 धर्म, कहाँ दुर्लभ है भैया। दुर्लभता का मायने समझो। विश्व में कितने रत्न हैं, इसका नाम दुर्लभता नहीं है। तुम्हारे हाथ में कितना आया, इसका नाम दुर्लभता है। खदानों की थोड़ी कमी है, सोने से भरी भरी खदानें हैं, रत्नों से भरी भरी खदानें हैं। सुमेरु पर्वत की तो जड़ों में माणक मोती पन्ने लगे हुए हैं, बीच में लगे हुए हैं, ऊपर लगा हुआ है। ये भाग वैडूरी मणि का है, ये भाग फलाना है, लेकिन मेरी जेब में कुछ नहीं है, तुम में तो दरिद्री ना। इसलिए विश्व में क्या है उसकी बात नहीं है, मेरे हाथ में सबसे ज्यादा दुर्लभ है। तो ये धर्म सबसे ज्यादा दुर्लभ है। क्यों कहा इस धर्म को दुर्लभ? इसका एक मूल बड़ा कारण यह है कि धर्म के नाम पर हम जो कुछ भी सुनते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, हमें गंभीरता से विचार करना होगा कि वास्तव में हम धर्म को ही सुन रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि आप ये समझ लीजिए, ये उत्तम देश है, यहाँ आर्य पुरुषों ने निवास किया है, तीर्थंकर परमात्माओं का यहाँ विहार हुआ है, तो उसका पुण्य प्रताप ऐसा है। धर्म शब्द बहुत आकर्षित है, हर जीव धर्म करना चाहता है, हर जीव धर्म करना चाहता है। समस्या कहाँ आ गई कि कुछ कसाई लोगों ने अपनी किसी भी वृत्ति का नाम धर्म रख दिया और लोगों को संतुष्ट कर दिया कि तुमने धर्म कर लिया। वे जो जो कर रहे थे, वे खा रहे थे तो खाने का नाम धर्म रख लिया, वो सो रहे थे तो सोने का नाम धर्म रख दिया। तो धर्म नाम बहुत अच्छा था। धर्म नाम से आप कुछ भी करा सकते हो। जैसे अपन बहुत पवित्र लोग हैं ना, पूरे देश में ही, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति जहर खाना खिलाना पसंद नहीं करता है, बुरी चीज मानी जाती है। लेकिन मैं जहर का नाम दवाई रख दूं तो धड़ल्ले से बिकती है, चौराहे चौराहे पे बिकती है, गली गली में बिकती है। घोषणा माइक लगा के, चूहे मारने की दवाई ले लो, चूहे मारने की दवाई। अरे यार, मैंने 5 साल शास्त्री की, 2 साल आचार्य किया, कहीं समझ में नहीं आया। मारने की दवाई, बचाने की दवाई तो होती है, क्यों आर्यन भैया? किसी को कोई मर रहा हो तो भाई दवाई दे दो, दवाई दे दो तो बच जाएगा। कोई जल्दी मारने की भी दवाई होती, दवाई नहीं हो तो वो तो जहर होता है। लेकिन जहर नाम से कोई खरीदे नहीं, कोई बेचे नहीं, तो क्या करें कि जहर का ही नाम दवाई रख दो ना, खत्म हो गया मामला। अब वो घर जाके आराम से, मैं तो दवाई लाया हूं, मैंने चूहे को मारने के लिए दवाई खिला दी, अब चूहा खा के एकदम मोटा ताजा हो जाएगा। क्या होगा बोलो? खाया क्या है, दवाई की जहर। और शुरू से जिसने मैन्युफैक्चरिंग की उसने दवाई का ठप्पा लगा दिया। जिसने खरीदा होलसेल वाले ने, उसने कहा दवाई देना 2 पैकेट, वो दवाई लिया 10 पैकेट। फिर उसने बेचा तो ग्राहक ने कहा दवाई दे 1 पैकेट। फिर घर में कहा तो ये दवाई खिला दो। भाषा व्यवहार क्या चल रहा है? दवाई 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 दवाई। और सामने वाले की जान निकल गई, 10 प्राणों से रहित हो गया वो, बोलो। तो विश्व में ऐसे कितने ही लोग, धर्म ले लो, धर्म ले लो, धर्म ले लो,
भाई साहब इनग्रीड पढ़ लेना, पैकेट खोल के देख लेना, उसमें अंदर धर्म है कि कर्म है, और कर्म में भी पाप है कि पुण्य है। आधे से ज्यादा विश्व तो पाप की क्रियाओं को धर्म के नाम पर धड़ल्ले से बेच रहा है। हम अज्ञानी जीव, अल्पज्ञ जीव, क्या करें, सूझता नहीं है, कोई कुछ समझ में नहीं आता है। प्राणी मात्र, धर्म शब्द इतना उत्तम है, इतना उत्कृष्ट है, प्राणी मात्र को प्रिय है। किसी भी जाति पंथ संप्रदाय का रहे वो व्यक्ति, यदि वो मानव है, मनुष्य है, और भारत की भूमि पर यदि उसने जन्म लिया है, तो जन्म से ही उसके अंदर ऐसी कुछ भावनाएं होती हैं, मुझे अवसर मिले तो मैं धर्म करूं, मुझे अवसर मिले तो धर्म करूं। इन भावनाओं का फायदा उठाकर ये हुंडा अवसर्पणी काल की एक और विशेषता है। कौन सी? कि इस काल में सत्यार्थ पदों के प्रकाशित शब्दों के अलावा जो शब्दों के अर्थ नहीं है, ऐसे अर्थ करने वाले भी लोग होंगे। फिर मतभेद होंगे, फिर मतमतांतर होंगे, फिर अनेक धर्म होंगे, फिर झगड़े टंटे होंगे, तब तो जाके वो छठे काल की रामायण शुरू होगी, नहीं तो चौथा ही बना रहेगा। वो सारी लंबी प्रक्रिया है। तो इस काल की परेशानी क्या मतलब है? मतलब ये है कि अन्य समय में या तो धर्मात्मा रहते हैं या अधर्मात्मा रहते हैं। भाई कितने ही जीवों को अणव्रत लेकर, महाव्रत लेकर, सम्यक दर्शन लेकर मोक्ष में जाना है, कितने ही जीवों को संसार घूमना है। तो दो कैटेगरी आपको सब जगह मिल जाएंगी। अन्य कालों की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान काल की नहीं। कौन सी? तीर्थंकरों के समय भी तीर्थंकर होते हैं, वे अपनी आराधना करके मोक्ष ले जाते हैं। संसारी होते हैं, खा पी के पाप करके संसार में घूमते रहते हैं। तीसरी कैटेगरी नहीं होती है। कौन सी? कि धर्मात्मा नहीं हो, फिर भी धर्मात्मा अपने से प्रसिद्ध होने की भावना। समस्या किन से उत्पन्न हुई है? भाई या तो गुरु हो या शिष्य हो। ये तीसरी कैटेगरी, जो गुरु नहीं है वे भी गुरु पने से, जो देव नहीं है वे भी देव पने से, जो शास्त्र नहीं है वे भी शास्त्र पने से अनेकानेक जीवों को गाफिल कर देते हैं, और हम मोह से, अज्ञान से गाफिल होते हैं। इसलिए हमें विशेष सावधानी रखना है। इसलिए हमें ये जो विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत, भैया आओ बैठो सुनो समझो, युक्ति से, तर्क से, अनुभव से, शास्त्र से, आप क्या समझते हो? मैं तो बस बच्चों के लिए अक्सर बोलता रहता हूं, मनुष्य गति में और त्रेंच गति में कभी कभी तुलना करते हैं तो ऐसा लगता है कि मनुष्य गति से ज्यादा समझदार लोग तो त्रेंच गति के जीव हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, लगता है। क्या करूं, मैं तो सीधे गधे के पास पहुंच जाता हूँ। बच्चों आपने गधा देखा है? गधा देखा है? कभी किसी गधे को गुस्सा आया, छत से कूद गया हो, दिमाग खराब हो गया और नाराज हो गया हो? मनुष्य गति में ऐसे गधे आपको ढेर मिल जाए, रोज अखबार में छपता है। आप कल्पना करो, 13-13, 12-12 साल के बच्चे फांसी से लगा के मर गए, छत से कूद के मर गए। और रीजन क्या है, कारण क्या है? उनकी माँ ने मोबाइल छुड़ा लिया था। मतलब आप सोचो कि मनुष्यों का मानसिक स्तर कितना गिरता जा रहा है, कितना गिरता जा रहा है, क्योंकि अपनी चैतन्य की सत्ता परद्रव्य के आश्रय से इस जीव ने स्वीकार की। ये है तो मेरा रहना सार्थक है, ये नहीं तो मेरा रहना निरर्थक है। मैं पूछता हूं आपसे, गधे होते ना, गधे बच्चों बताना, 2-3 प्रश्न, आगे बढ़ेंगे अब मूल विषय पर। स्टार्टिंग के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। गधा जो होता है, आहार में क्या खाता है? घास खाता है। संडे को क्या खाता है? घास। और मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ टाइम उसे? हमारी समस्या, सुबह ही तो लौकी खाई थी बोले, कल ही तो ये बनाया था, परसों। अरे भाई तेरे शरीर को जो लाभदायक है वो खाना। ये रामायण कहां से लेके आया? वो कहीं भोजन भी करता जाता है, अपनी भूख नहीं देखता, दूसरे की प्लेट। अच्छा ये भी है कि कहाँ है, ये कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, उसे कुछ लेना देना नहीं है मुझे, इससे लाभ होगा हानि होगा, सिर्फ भेड़ चाल में, भेड़ चाल में। तो कभी कभी लगा कि सच में मनुष्यों से ज्यादा गधे समझदार होते हैं। तो एक गधे से मैंने पूछा,
पास में जाके, यार तुम इतने समझदार क्यों हो, ये बताओ। हमारे मनुष्य तो मदरसों में, चर्चों में, पाठशालाओं में, मंदिरों में, मठों में, न जाने कहाँ कहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, तब भी जाके इतने होशियार नहीं बन पाते हैं। नमक कम हो तो दिमाग खराब हो जाएगा, कैसा भोजन बनाया, थाली फेंक दो। आप समझो, और तुम बिल्कुल शांति से रोज घास, सवेरे, संध्या, शाम, दोपहर, सब कोई टेंशन नहीं। तुम बताओ कारण क्या है। उसने मुझे जो कारण बताया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वास्तव में देखो कितना महत्वपूर्ण कारण है। उसने पता है क्या बोला, कि देखो हमारा बहुत दुर्भाग्य है कि हमें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई पाठशाला, चर्च, मदरसा कुछ नहीं है हमारे पास। मतलब कोई हमको रास्ता दिखाने वाला नहीं है। प्रतीक भाई, हमको जैसे तैसे हम अपनी जुगाड़ से कर देते हैं। तो हमारा ये दुर्भाग्य है कि कोई गाइड नहीं है हमारे पास। लेकिन उससे कई गुना सौभाग्य हमारा है कि हमें कोई मिसगाइड करने वाला भी नहीं है। मनुष्यों के साथ ये समस्या है कि इस पूरे कल्प काल में, पूरे हजारों साल के 24 गाइड अगर हुए हैं, तो आप कल्पना करो मिसगाइड करने वाले कितने हुए हैं। 363 का उद्घाटन तो आदिनाथ भगवान के काल में मारीची जी ने कर दिया था, बोलो। और उसके बाद तो कहने का हर एक आदमी मल्टीप्लाई कर रहा है। घर से बाहर निकले कि हर होर्डिंग बोर्ड आपको मिसगाइड कर रहा है, बोलो। कोई सा भी होर्डिंग बोर्ड खरीद देख लो आप, वो क्या कह रहा है, गाड़ी खरीद लो सुखी हो जाओगे, उसने आपको मिसगाइड कर दिया। क्रीम लगा लो सुखी हो जाओगे, उसने आपको मिसगाइड कर दिया। बड़ा घर ले लो, उसने आपको मिसगाइड कर लिया। सी फेस घर ले लो, उसने आपको मिसगाइड कर लिया। हमारी साइड पे आ जाओ जल्दी निपट जाओगे, उसने आपको मिसगाइड कर लिया। आप सोचो, जितने भी आप गलती से घर से बाहर निकले, आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, जितने भी विज्ञापन हैं वो सारे के सारे बोले आपको मिसगाइड करने वाले हैं कि नहीं। तो कोई बहुत बड़ा सौभाग्य लेके आए हैं कि इस काल में भी हम धर्म के नाम पर कर्म ही करे जा रहे थे, कर्म ही सुने जा रहे थे। गुरुदेव श्री ने अवतार लेकर एक थोड़ा सा गाइड का काम कर दिया, तो हमको ये ग्रंथराज, समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मतलब आचार्यों के नजदीक पहुंच गए। अब अपने नजदीक पहुंचे के नहीं पहुंचे, काम तो तब हो। इसलिए इस पूरी बात से इतना ध्यान रखो। बच्चों के लिए हमेशा विशेष कहते हैं, और वैसे बड़े भी बच्चे जैसे ही हैं, उम्र से बढ़ गए हैं तो क्या हुआ, जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब तक हमारे यहाँ सबको बुद्धू बोलते हैं, अज्ञानी बोलते हैं, बाल बोलते हैं। आपको गाइड अगर सही मिले या ना मिले, मिसगाइड होने से बचो। गाइड अगर आगे पीछे मिलेगा तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। गलत रास्ते पर भेजने वाला कोई मिल गया तो आप भटकते रहोगे। इसलिए ये मेरा सौभाग्य है, कौन कौन सा, उत्तम मनुष्यपने में, उत्तम देश में, उत्तम कुल में, उत्तम आयु में, उत्तम निरोगता में मुझे उत्तम धर्म श्रवण करने को मिल रहा है। मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि मैं जो सुनूंगा उसमें से सच होगा कि झूठ होगा कि सही विचार करेंगे, ऐसा नहीं है। हमने विचार कर लिया है, मक्खन ही परोसा है, छाछ को निकाल के, ऐसा है। आगे आचार्य कहते हैं, उत्तम उस धर्म श्रवण करना तो सुलभ है, सुलभ है ये तो। क्यों? क्योंकि सुनने को मिल रहा है ना, तमो शरण में बैठने को मिल रहा है ना। और इसमें तुम्हारा क्या है, ये तो तुमने पूर्व में कोई सुकृत किया है कि ये संयोग मिल रहे, वर्तमान का पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ जो आप देवसा गुरु के नजदीक आए हैं, शास्त्र सुनने का मन बनाया है, ये आपकी वर्तमान बुद्धि और मेहनत का कमाल नहीं है, ये तो पूर्व का बांधा हुआ पुण्य योग है। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मन नहीं हो फिर भी फंस गए हो। फंस गए तो फंस गए, सुनना पड़ेगा 1 घंटा, क्या करोगे। 50 बार घड़ी देख लो तो भी प्रवचन तो 1 घंटे बाद ही खत्म होगा, और ध्यान से जिनवाणी सुनोगे तो भी 1 घंटे बाद खत्म होगा। लेकिन करें क्या, आचार्य कहते हैं धर्म श्रवण करना दुर्लभ नहीं है, ग्रहण बुद्धि दुर्लभ है। ग्रहण बुद्धि कि मैंने ग्रहण क्या किया,
नहीं तो बोले प्रवचन हो गए, बोले अरे यार हमारे तो ऊपर से निकल गए। क्यों? आप असंगी पंचेंद्री हैं, 2 3 4 इंद्री हैं। यदि आप असंगी पंचेंद्री हैं फिर आप कह सकते हो हमारे ऊपर से निकल गए, क्योंकि वहां तक की पर्यायों में धर्म श्रवण चिंतन मनन की फैसिलिटी नहीं है। तुम्हारा तो इनबिल्ट फीचर है ये। इनबिल्ट फीचर का मतलब तो समझते हो ना बच्चों? इनबिल्ट फीचर का मतलब समझते हो क्या? कि इसको अलग से डाउनलोड नहीं करवाना पड़ता। अरे सब समझते, 2 साल में तो इतना समझा दिया जितना पिछले 20 साल में नहीं समझते होंगे। आप समझे ना? तो ये तो उसका शुरू से ही है, जब से हम हैं तब से ही हमारा मनुष्य गति का इनबिल्ट फीचर है। कौन सा? संगी पंचेंद्री पना। और संगी पंचेंद्री पना प्राप्त होते हुए भी यदि मैं ये कहूं कि मेरे ऊपर से जा रहा है, तो तुम ये झूठ बोल रहे हो। और जगत में कितने झूठ चलते हैं उसकी कोई कल्पना नहीं। शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, कोई सही समझाने वाला नहीं है। एक मुझे मिला था, वहां गया था, कहाँ जगह भूल गया। बोलता है भाई साहब जैन धर्म पालना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो मैं उसके चेहरे से समझ गया कि ये कठिन शब्द का अर्थ गलत समझ रहा है। क्या कहा? बच्चों, बूढ़े, युवा, वृद्ध सब, क्या कहा उसने? भाषा उसकी क्या है? जैन धर्म पालना बहुत कठिन है। तो मैं समझ गया कि ये कठिन शब्द का अर्थ गलत समझ रहा है। अच्छा, कठिन शब्द का अर्थ कोई बताएगा? बच्चों में से बताएगा कोई? कठिन शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलो भैया, चाहे कोई बता दे, बैठे बैठे बता दो जोर से। हाँ? मुश्किल, मुश्किल, मुश्किल। मुश्किल का मतलब क्या होता है? जैसे भीड़ में समझ में नहीं आया, ये तो एक जना कोई बताए खड़े। हाँ बोलो बोलो, आराम आराम से खड़े होके बताओ। जिस कार्य को करने में हम समर्थ ना हो वो कार्य कठिन है। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा इसके अलावा? कठिन माने कष्ट साध्य। कठिन माने मतलब बहुत तकलीफमय। कठिन माने जैसे आग पर चलना बहुत कठिन है, जैसे पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन है, जैसे अब एग्जाम्पल तो ढेर मिल जाएंगे आपको। ऐसा अर्थ यहां नहीं है। लिखते समय ध्यान रखना, कुछ भी मत लिख लेना, नहीं तो घर जाके पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसा अर्थ यहां नहीं है। कठिन का अर्थ कष्ट साध्य नहीं है। कठिन का अर्थ परेशान करने वाला नहीं है। कठिन का अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रोना धोना भार रूप, जैसे 50 किलो वजन रख दो किसी के ऊपर और फिर चलना कठिन होता है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ कठिन शब्द का अर्थ है दुर्लभ, रेयर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। जैसे कोई कोई गाड़ियां होती है ना, लिमिटेड एडिशन होती हैं, तो उनका प्राप्त करना कठिन है। मतलब जिनके पास इतने नोट हों वे प्राप्त करें, लेकिन उसकी प्राप्ति, उसमें बैठना, कोई उसमें बैठते हैं तो कांटे थोड़ी चुभते हैं, आनंद आता है ना। तो भाई साहब जिन शासन की प्राप्ति, जिन शासन का पालन आनंददायक है, कष्टदायक नहीं है। और मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गई है पूरे लोगों की, और भैया कैसे तुम्हारा बहुत कठिन जीवन, कठिन जीवन में वो कहते हैं कष्टमय जीवन है। क्यों? बाजार में नहीं खाते, रात को नहीं खाते, उल्टा सीधा नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो उसने ऐसा विज्ञापन किया, जैन धर्म तो बहुत कठिन है साहब, जैन धर्म तो बहुत कठिन है। कठिन माने कष्टकारक नहीं है, आनंददायक है। कठिन का अर्थ यहाँ क्या था? दुर्लभ। हाँ ये सच बात है। जैसे ये देखो, मेरे है नहीं हीरे के, मैं बोल देता हूँ, ये हीरे के बटन है, आप समझे? तो ये कठिन है। कठिन है माने गिनती के लोगों पे है, कष्टकारक नहीं है। हमने क्या समझ लिया कि रात्रि भोजन छोड़ना कष्टकारक है, अभक्ष भक्षण छोड़ना कष्टकारक है, कठिन शब्द लगा दिया ना। अब समस्या यह है, भाषा विज्ञान के जो जानकार ना हो
वे कहेंगे कुछ भी अर्थ कर लेते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आप गुरुदेव श्री के जब प्रवचन सुनते होंगे तो एक वाक्य उनका अक्सर एक दो प्रवचन के बाद रिपीट हो जाता है, अइया आ बात नथी। क्या मतलब रहा? श्रोता नीचे से बोलता है, गुरुदेव ऐसा है, एम छे ना ना अइया आ बात नथी। ये शब्द तो हैं कि शब्दों को रहने दो, हर शब्द का अर्थ अलग होता है। कभी कभी अर्थ एक जैसा हो, भाव अलग होता है। मैं तुझे मार डालूंगा कोई बोले तो इसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। माँ बच्चे को बोले मैं तुझे मार डालूंगी तो माँ हत्यारे नहीं है। आप समझो, शब्द वही है। और कोई दुर्जन हो, क्रूर हो, कुमार ग्रत पर रमने वाला हो, उसका मतलब 10 प्राणों का घात करने वाला होता है। माँ गुस्से में कहती जा मर जा, मर जा, जा वहीं जा, मर जा। अब वो कहता मर जा तो अल्लाह जहर दे दो 2 रुपए, तो और ठुकाई हो जाएगी तुमने अगर जहर मांगा तो। आप समझे ना? इसलिए शास्त्रों को पढ़ते समय, सुनते समय यदि हम सटीक अर्थ ना लगाएं तो नए नए पंथ संप्रदाय उत्पन्न होते जाते हैं। आज तक जितने भी पंथ संप्रदाय बने हैं सो वे अज्ञान या कषायों से ही बने, जानबूझ के नहीं बनाए। अज्ञान और कषायों ने उसको निर्माण किया है। वर्तमान में भी हम देखते हैं ना, लोग बोलते हैं अच्छा अच्छा ये निश्चय वाले हैं, अच्छा अच्छा ये व्यवहार वाले हैं। गुजरात में तो पता नहीं है कि नहीं है, हमारे उत्तर में उधर नॉर्थ में तो खूब है, मंदिरों मिल जाए, ये निश्चय वालों का मंदिर है, बोले ये व्यवहार वालों का मंदिर है। कौन समझाए मूर्खों को प्रभु? ये नए हैं, ये अलग अलग नहीं रहते हैं। एक ही वस्तु को निर्णय करने के 2 पहलू हैं, विभाग हैं। वस्तु को समझने की चीज थी, उसको वस्तु मान ली। इसको कहते हैं नसैनी को छत मानना, बैठ गया उसी पे। तो व्यवहार पे था तो व्यवहार पे पसर गया, निश्चय पे था तो निश्चय पे पसर गया। अरे भाई तू आगे बढ़। धर्म श्रवण दुर्लभ नहीं है, ग्रहण बुद्धि दुर्लभ है। सही समझ ले, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे आचार्य कहते हैं कि क्षयोपम ज्ञान अच्छा हो, बुद्धि ठीक ठाक हो, तो ग्रहण बुद्धि भी दुर्लभ नहीं है। समझ में तो आ ही रहा है ना मैं जो बोल रहा हूं। शायद ही कोई एक आध होगा जो कहे कि नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन आगे की बात कहते हैं, धारणा दुर्लभ है। क्रम याद है ना? मनुष्यपना, देश, उत्तम कुल, उत्तम आयु, आरोग्यपना, विनयपना, उसके बाद धर्म श्रवण, धर्म श्रवण से अधिक दुर्लभ ग्रहण बुद्धि, और ग्रहण बुद्धि से अधिक दुर्लभ धारणा। समझ में तो सब आता है। आज उत्तम क्षमा का दिन है और हमने 1 घंटा बैठ के समझा कि क्षमा रूप ही मेरा स्वभाव है और मुझे क्रोध नहीं करना है। और मैं यहां से बाहर निकला कि कोई मेरी चप्पल पे पैर रखे खड़ा हुआ था, उस पर जोर से चिल्लाया कि तुमको समझ में नहीं आता है क्या? क्यों? क्योंकि मेरी धारणा में नहीं रहता है। यहाँ 1 मिनट बाद याद नहीं रहता है कि क्रोध करना कि नहीं करना, धारणा नहीं रहती है। ये बहुत दुर्लभ है। 10 दिन यहाँ आप धर्म लाभ लोगे, ऐसा लगेगा बस धर्मात्मा हो गया, और घर जाते वही रामायण शुरू होगी। क्यों? क्योंकि रास्ते में जाते जाते भूल जाएंगे। तो धारणा बहुत दुर्लभ है। रत्नों का मिलना जितना दुर्लभ है, संभाल के रखना उससे ज्यादा दुर्लभ। रत्नत्रय प्राप्त करना देवसा गुरु के संयोग से जितना दुर्लभ है, उसको बनाए रखना अपने पास उतना दुर्लभ है। तो हम आपको रत्न भी देंगे और इनको बनाए रखने की विधि भी देंगे। आचार्य कहते हैं धारणा भी दुर्लभ नहीं है। अरे पंडित जी यार क्या कर रहे हो? बोले तो भैया ये देखो, शुरू में एक बात कही थी मैंने, क्या कि जो लोग परेशान हो, दुखी हो, विचलित हो रहे हो परिवार से, समाज से, देश से, अपने आप से, शरीर से, किसी भी चीज से, ऐसा लग रहा हो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देता है, मैं अकेले ही अपने कर्म को काटने को पैदा हुआ हूँ, ऐसा खोटा खोटा विचार जिनको आता हो, दुखी रहते हो, उन्हें ये चीज सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हम विश्व की दुर्लभ चीजें लिए घूम रहे हैं। अनंतानंत जीव राशि है भाई साहब, अनंतानंत जीव राशि। वो अनंत जीव राशि में से इतने से मुट्ठी भर तो ज्यादा हो गए, मुट्ठी भर तो ज्यादा हो गए।
वो बताते हैं ना करणानी योग वाले, क्या कि सुई की एक नोक के अग्रभाग पर अगर आलू का टुकड़ा लेवे हैं तो उसमें कितने निगोदिया जीव हैं, इसका विभाग सुना है ना। कि बोले असंख्यात तो वहां आवास हैं, और एक एक आवास में असंख्यात अंडर हैं, एक एक अंडर में असंख्यात पुलवी हैं, एक एक पुलवी में असंख्यात निगोद शरीर हैं, एक एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं, इतने जीव हैं कि 3 काल में जितने सिद्ध बनेंगे वे उसके अंश प्रमाण हैं। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। आप सोच लो 3 लोक में कितनी जीव राशि होगी, उसमें से मैं मनुष्य हूं, मेरे लिए गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। अरबपति खरड़पति सब सुर काया को नर काया को सुरपति तरस से हैं। पंचकल्याणकों में आपने देखा होगा दंगे मचाते हैं वो, देव और मानवों में चर्चा, लड़ते हैं काय के लिए। और विजय पताका किसके हाथ में लगती है? फटी धोती वाले मनुष्य के हाथ में, बढ़िया सोने का मुकुट पहने वाले देवताओं के हाथ में नहीं। क्यों? उन्होंने एक बात से बात जीत ली कि मैं मनुष्य हूं, इतना उत्तम मनुष्यपना मेरे पास है, माने विश्व की विभूति मुझे मिल गई। उत्तम देश, उत्तम कोल, उत्तम आयु, निरोगपना, विनयपना, धर्म श्रवण, धर्म श्रवण के साथ में ग्रहण बुद्धि, ग्रहण बुद्धि के साथ में धारणा भी मुझे है, बड़ी बड़ी मंचों में जाके खूब सुनाता हूं, हर गोष्ठी में भाग लेके मेरे जैसा तो कोई बोलने वाला नहीं। आप सुनिए जगह जगह, तो धारणा भी खूब है। आचार्य कहते हैं ये तो क्षयोपम का कमाल है। 11 अंग 9 पूर्व का धारी, सर्व आगम धर भले क्यों ना हो, सबसे ज्यादा दुर्लभ यदि कुछ है तो वो बोधि है। बस अब इसके बाद नहीं बताएंगे। बच्चों कह रहे हो यार एक के बाद एक बताए जा रहे हैं आप। मैं नहीं बता रहा भैया, वट्टकेर स्वामी बता रहे। और वट्टकेर का आचार्य के संदर्भ में जैन विद्वानों का मत है कि ये कुंद आचार्य का ही दूसरा नाम। उन्होंने एक वृत्ति लिखी थी, वृत्ति सठखंडा के उनके ऊपर, परिक्रम नाम के, तो लोग उन्हें वृत्तिकार बोलते थे। वृत्तिकार बोलते बोलते अपभ्रंश में वट्टकेर हो गया। कुंद आचार्य का ही ग्रंथ है वो, कई विद्वानों का ऐसा मत है। इसमें निस्संदेह है कि कुंद आचार्य का हो या ना हो, कुंद आचार्य के समय का है, प्रमाणिक ग्रंथ है। उसमें ये क्रम बताया आचार्य भगवान ने कि बोधि सबसे ज्यादा दुर्लभ है। तो बोलिए ये बोधि क्या चीज है? बोधि का अर्थ क्या है? एक अर्थ है रत्नत्रय की प्राप्ति, बोधि माने रत्नत्रय। उसी ग्रंथ में बताया है बोधि अर्थात जिन सूत्रों का श्रद्धान, बोधि अर्थात जिन सूत्रों का श्रद्धान सबसे दुर्लभ कार्य है। सुन लेंगे, समझ लेंगे, लिख लेंगे, बोल लेंगे, भरोसा नहीं होगा। और भरोसा हो जाए तो मत बोलो, मत सुनाओ, मत सुनो, कुछ मत करो, तुम मोक्ष में मिलोगे। उपलब्धि बाहर से नहीं अंदर से है। लेकिन क्या करें, मैंने 2-4 बातें जैसे कही ना, कठिन शब्द के अर्थ में भ्रम हो गया। अरे अजैनों को नहीं, जैनियों को भ्रम है क्या, जैन धर्म पालना कठिन है, वे रात्रि भोजन नहीं छोड़ते, उनको लगता है अरे बहुत कष्टकारक है। हम बताते भाई साहब बहुत आनंदकारक है, ना खट्टी डकारें आएंगी, ना करवटें बदलोगे, कुछ नहीं होगा, बहुत आनंद आएगा इसमें। अहिंसामयी धर्म पलेगा वो अलग, स्वस्थ रहोगे वो अलग, लेकिन भ्रम से हो गया कठिन है। तो ऐसी हर क्षेत्र में ऐसा हो जाता है। तो बोधि के संबंध में आप समझ लो कि सबसे दुर्लभ यदि वस्तु कोई है तो वो बोधि है। मुझे बाकी सब चीजें तो बहुत उत्तम उत्तम मिल गई हैं, इस पर्याय में मैं बोधि की भी प्राप्ति करूं, इस भावना से हमें हर क्षण धर्म श्रवण करना चाहिए। मेरा उद्देश्य ख्याति प्रतिष्ठा लाभ नहीं है, ये तो शब्दों के भिन्न अर्थ हो गए ना। अब लोक में तो पता है सफलता का अर्थ क्या होता है, जितने भी 10-10 20-20 हजार रुपया लेके लोग समझाते हैं सफल कैसे बने, और फिर आपके हाथ में झुंझुना पकड़ा देते हैं कि 2 मकान होंगे, 4 गाड़ियां होंगी और 10 लोग सैल्यूट मारेंगे तब आप सफल होगे। और हम यहाँ बता रहे हैं कि हमारे पास नमक रोटी भी नहीं होगी तो भी हम सफलतम होंगे।
36 का आंकड़ा है भाई साहब दुनिया से और मोक्ष मार्ग का। मैं आपसे पूछता हूं, समय अपना हो रहा है आज का। तीर्थंकर महावीर बहुत प्रसिद्ध तीर्थंकर हैं, जगह जगह इनके मंदिर हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं तीर्थंकर महावीर की, बड़े बड़े फैक्ट्रियां चल रही हैं महावीर के नाम से, चाट भंडार तक मिले मुझे महावीर के नाम, इतने प्रसिद्ध हैं। मतलब बच्चा बच्चा उन्हें जानता है, कहने का मतलब ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। अभी कहाँ है वो, कहाँ है वो, ऊपर लोकाग्र के वहां जी। उनके ही बाजू में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई नहीं जानता है, जिसकी चर्चा शास्त्रों में नहीं आई है, जिसके होर्डिंग बोर्ड नहीं है, वो उनके बाजू में बैठा है। मेरा प्रश्न है, दोनों में से अधिक सुखी कौन सा है? हा? दोनों। अरे उसको तो कोई जानता ही नहीं साहब, उसका तो नाम तक नहीं है शास्त्रों में, क्योंकि भगवान तो अनंत हुए ना, और शास्त्रों में नाम तो 24 है। रबड़ की तरह खींच तान के राम जी, हनुमान जी और 10-20 लगा लो तो आपकी कहानी 50 से ऊपर नहीं जाएगी। और मेहनत करोगे बलभद्र यहाँ वहां से ढूंढ ढांड के 100 तक पहुंच जाओगे, इससे ज्यादा आपको नहीं पता है। और भगवान अनंत है, उनके बाजू में एक ऐसा भगवान बैठा हुआ है जिसको कोई नहीं जानता है, नाम तक अता पता नहीं है वो, और उनके तीर्थंकर महावीर, उनके सुख में कोई अंतर है? तो मैं यदि गुमनाम केवली बन जाऊंगा तो कोई फर्क पड़ जाएगा कि सबको जानना ही चाहिए कि मैं केवली हो रहा हूं? लेकिन लोग ना दिमाग में बिठा दिया है कि जब तक कोई तुम्हें जानेगा नहीं तुम्हारा मनुष्य जन्म बेकार है। अब वो जानने के चक्कर में वो बहुत तामझाम है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि मरा जा रहा है लोग। भाई साहब मुझे कोई जाने के नहीं जाने इसका नाम भगवान पना नहीं है, मैं पूरे विश्व को जानूं और अप्रभावित रहूं इसका नाम भगवान पना। बड़प्पन इसमें नहीं है कि कौन कौन मुझे जानता है, बड़प्पन इसमें है कि मेरे ज्ञान का उघाड़ ये है, और वो बिना वीतरागता के होता नहीं, बिना कषायों के नाश के होता नहीं है, बिना बोधि के प्राप्ति के होता नहीं है। इसलिए बोधि की प्राप्ति ही एकमात्र उपाय है भगवान बनने का, मनुष्य जन्म सार्थक करने का, वर्तमान जीवन में सुखी होने का, भविष्य में सुखी रहने का। इसलिए मैं बोधि की प्राप्ति करूं। और अपन ने अभी सुबह के काल में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से 9वां अध्याय है, सीधी मैंने अभी जो चर्चा की है वो 8 अध्यायों की चर्चा की है। जो 1 घंटे में जो बात आपको बताई है वो 8 अध्यायों की बात बता दी है। 9वें अध्याय जो है वो बोधि का है। अब मोक्ष का स्वरूप कहते हैं, तो मोक्ष का स्वरूप कैसा है, क्या है, उसकी चर्चा अपन से प्राप्त। अभी हम सभी ने आदरणीय पंडित श्री विपिन जी शास्त्री नागपुर, जो सतपथ फाउंडेशन के नाम से जाने जाते हैं, उनके बहुत ही मार्मिक प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अधिकार के आधार से श्रवण किए। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे सबके प्रिय और आदरणीय विद्वान पंडित श्री राजेंद्र जी, वो आएँ और हम सभी को प्रवचन सार ग्रंथादिराज के माध्यम से लाभान्वित करें। आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी। जय श्री ओम नमः शुद्धात्मा नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहु मंगलं भगवान् वीरो
मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सुरेन्द्र नरेन्द्र वंदे कर्मिमल निर्मल करण ग्रसित के कर तार सिरि वर्धमान जिन सत सत नमन ईश सुरासुर मणु सिंह वंदिदम दूदिगायिकम अमलम प्रणमामि बध्यमानं चित्तं धम्मस्य कर्तारम्। की विमल उपदेश में सबके उदय की बात है समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है ताना हरता कोई है अणु स्वयं में लीन है आत्मा बने पर शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। प्रभु संसार जी ग्रंथाधिराज आचार्य कुंद कुंद भगवान की रचना अपन को इसमें 79-80 गाथा पढ़ना है। ये प्रथम अध्याय का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और दूसरा अध्याय है गीत और तीसरा है चरणानी। इसके रचयिता है आचार्य कुंद कुंद भगवान और इसके टीकाकार है अमृत चंद्राचार्य। ये कैसे ऐसे मंगल पर्व में 79 गाथा पढ़ना और 80 पढ़ेंगे। कैसा जीव सीधा स्वरूप को समझ सकता है वो कहाँ बाधाएं आती हैं इसी दोनों तरह से सावधान। पहले पढ़ते 79 में चत्ता पावारंभम समुठिदो वासुहम्मि चरियम्मि न जहदि जदि मोहादि तलहदि सो अपगम शुद्धम जीव छोड़ी पापारंभनि सुवे चरित माँ उद्धते बलि जो नवत जी मोहादिनी तो नवलहि शुद्धात्मनि। अभी अपन ने आदरणीय विपिन जी से बहुत प्रारंभिक आवश्यक जानकारी दी। इतना जीव घर से निकल पड़ा कि हमें कल्याण करना, घर छोड़ा, पत्नी पुत्र परिवार छोड़ा, ब्रह्मचर्य से रहेगा 10, पूजन में भी शामिल होगा, प्रवचन भी सुनेगा, जाप भी देगा, भी करेगा, शुद्ध साफ भोजन करेगा, सबसे क्षमा मांगेगा, देख के भी चलेगा, यदवा तदवा जीवन नहीं जिए। अब इसके बाद अब क्या रह जाता है आप बता दी। कुंद कुंद देव और अमृत चंद देव अब बताते आज ये बहुत बड़ी बात रह गई। अभी तो उसमें स्टेच्यू में प्राण प्रतिष्ठा करना थी, वो तो नहीं।
जिसे भूल कर हम भटक रहे हैं, वो बात अभी बिल्कुल भी नहीं आई 1%। और उसके बिना कोई धर्म होता ही नहीं। गुरुदेव की तो पहली लाइन है, हूँ परमात्मा छू हेम नक्की कर। इसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब तक आत्मा परमात्मा चैतन्य ज्ञायक प्रभु शुद्ध अनादि अनंत अस्खल स्वभावी परमात्म तत्व में विराजमान हूँ, ये जीव के कान में अमृत नहीं घुलता। तो कान में अमृत घुलना भी शुभोपयोग, उसके आगे ले जाना है। अभी देखो अपन कुंद कुंद देव के और अमृत चंद के वचन पर, पापारंभ को छोड़कर, मिला 79 गाथा, गाथा 98। पापारंभ को छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी, यानी व्यवहार रखना, अपने भूमिका में 6 होने पर भी यदि जीव मोहादि को नहीं छोड़ता है तो वह जीव शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं हो। क्या कह रहे नवीन जी? ये कह रहे घर छोड़ना सरल है, पर घर किसके बल से छोड़ा ये बताइए आप। फिर दूसरी जगह घर बनाओ। पाप छोड़ना कसाई की मंदता में बहुत सरल, पर पाप छूटा रहे संभव नहीं है। उन्हें मालूम है कि ये इसका शुभोपयोग अशुभोपयोग की तरफ ले जाए। इसका शुभोपयोग परंपरा से संसार का कारण। तो कहते हैं कैसे पाप छूटते हैं, क्या पाप छूटने का प्रयोजन क्या था। तो उस प्रयोजन पर नजर न होने से इसने जितने अनुष्ठान सेवन किए सब बेकार है। तो ना उन्हीं की भाषा फिर से पढ़, पापारंभ को छोड़कर हम और आप सब यहाँ आए, सब अपने अपने से पूछे, बताओ चैतन्य धाम किस लिए है? बहू जी, सीट नंबर 1, किस लिए आए? सब अपने अपने सोचें। भैया वहाँ बहुत अच्छे विद्वान आ रहे हैं नागपुर से, बहुत लाभ लेंगे, प्रवचन सुनेंगे। ये बिल्कुल भी उद्देश्य सही नहीं। मंदिर में पूजन करें, ये बिल्कुल उद्देश्य सही। अभी ये खुद कह रहे हैं कुंद कुंद देव अमृत चंद, ये कह रहे हैं कि तू घर छोड़ के तो आ गया, परंतु अपने से पूछ तो घर किस लिए छोड़। क्योंकि हमारे भगवान का घर छोड़ाना प्रयोजन नहीं है, आत्मा जानना प्रयोजन। आत्मा जाने बिना कुछ नहीं जानता। जो एक को जाने तिस सब वही जाने, जो पश्यति अपाड़म सो पश्यति जड़ शासनम सब्बम। जो आत्मा जानता है वो पूरे जन शासन को जानता है, जो आत्मा नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। जिसने पापारंभ को छोड़ा, यानी घर छोड़ा, गृहस्थी छोड़ी, कंदमूल छोड़े, सब कुछ छोड़े जो जो छोड़ने लायक, और अनुष्ठान जो जो करने लायक थे पहले गुरस्थान में वो सब कर लिए। और वो कह रहे कि बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं जानता। अभी जैन शासन समझ में नहीं, क्यों नहीं समझ में आया? पापारंभ को छोड़कर शुभ चारित्र व्यवहार चारित्र सराग चारित्र न्यायुक्त आगमोक, जो भगवान ने कहा है चरणानुयुक्त, वो पालन करने पर भी यदि जीव क्या नहीं छोड़ता नवीन भैया? मोह नहीं छोड़ता। अरे तो ये और कौन सा होता होगा मोह छोड़? ये छोड़ने वाला बना ये मोह, छोड़ने वाला बना, यानी ये आत्मा नहीं जानता ये मोह। हमें द्वासांग पढ़ करके इतना सरल कर दिया कुंद कुंद भगवान कि यदि तुझे मिथ्यात की भी परिभाषा हम सुनाएंगे विपिन भैया, तो आत्मा जानने के लिए सुनाएंगे कि जो आत्मा नहीं जानता उस नहीं जानने का नाम मिथ्या ज्ञान। आत्मा को नहीं मानना उसे मिथ्यात्व, ये परिभाषा कहाँ है? हर परिभाषा ऐसी पूरा जनागम जिन मंदिर अंदर तीर्थ आप्त जनागम इसकी खोज बताते हैं, सारे अनुष्ठान इसके लिए, और यही भूला रहता है। और इसे दिखाने के लिए कुंद कुंद देव आए, विदेश से स्वामी जी आए, इसके लिए ये सब। मतलब जीव को सुनने नहीं मिलता कि मैं आत्मा हूँ, मेरा धर्म मुझ में भरा है, मुझे धर्म करना नहीं पड़ता है।
आत्मा बनाना नहीं पड़ता है, आत्मा तो बना बनाया कृतम पदार्थ। धर्म में कुछ भी प्रोग्राम नहीं बनाए जाते, और जो बनाए जाते वो धर्म नहीं होता, वो अधिक भाव। मोह नहीं छोड़ता यानी अपने को नहीं जानता है, यानी प्रयोजन भूत तत्व को, मूल प्रयोजन भूत है चैतन्य परमात्मा तत्व, इसे नहीं जानता। मंदिर आना ये उद्देश्य था, जिन दर्शन का ये उद्देश्य था, प्रवचन सुनने का ये उद्देश्य। यदि जीव मोह आदि को, मोह के साथ आदि क्यों लिखा कि एक दर्शन मोहिनी से रिलेटेड है, श्रद्धा का अपराध, और एक चारत मोही से रिलेटेड है, क्रोध मान माया लोभ आश्रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक, ऐसे असंख्यातों का सार। कुछ कुछ भी जो भी जीवन चल रहा है वो सब का साय से पीड़ और सब मोह का स्वरूप। अभी कहते मोह आदि को नहीं छोड़ता, यानी ये जीव याद भी नहीं करता कि इतनी बड़ी पूजा ये विधान हुए, इसमें मैंने अपने को मुक्त किया। बड़े पंडित जी बोले कि नमः समय सारा है, ऐसा कहते तुझे आत्मा दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता। परमामी वर्धमान, वर्धमान स्वामी को नमस्ते, तो वर्धमान नहीं झलकती। और अपने बच्चे का नाम लो तो झक लग जाता, अपने घर का नाम लो तो दिख जाता, मंदिर का नाम लो तो भगवान दिख जाएंगे।
था कि आत्मा में होना। काय में गदगद हो गई, डोली में कि बहू में। डोली लेनी आई, कुछ कह रहे विशेष बात जो आपने गड़ जाए तो काम हो जाए यानी चुभ जाए। इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर चैतन्य नाम कि तुमने मंदिर तो बना लिया, तुमने अंदर देखा कि अमृत चंदे पूछ कि पाप से तो डर रहे हो, उसके फल का तुमने सुना है ना कि कैसे सहेंगे भूख प्यास। मिथ्या से नहीं डरते, मिथ्या से नहीं डरते यानी आत्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं आती इस जीव को। खूब अच्छे से अपने अपने से पूछना, आयोजन हो जाते पूरे 8-10 दिन के, और इसे प्रश्न भी नहीं उठता कि मैं अपने को नहीं जानता। जितनी गहरी जिज्ञासा होगी उतनी जल्दी काम, जितना संसार का दुख लगेगा उतनी जल्दी काम, जितनी तड़पन होगी, माता जी की भाषा में कहे धगस और लगन से ये काम होता। लगनी ही पार लगाती, लगने की जगह तो खड़ी करो। प्रवचन जो अपन सब सुनने लगे गुरुदेव की देन है कि उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया। प्रारंभ यहीं से करते, सब भगवान, सब भगवान। कोई दुष्ट भी जीव हो तो भूला भगवान के, सब परमात्मा बैठे। ये शरीर से नहीं देखते थे। 10 लक्षण पर्व की बात बोले थे ना कि मैंने किसी को पर्याय से देखा हो, भैया मुझे क्षमा कर। जेल में भी गए तो भूल के ले गए थे कि इनको समझाना, ये बहुत बड़े बड़े पापी बैठे। तो गुरुदेव ने कहा सब परमात्मा बैठे हो, यहाँ कोई पापी आपी नहीं बैठे। कैसा उपदेश दे रहे भाई? नहीं नहीं, परमात्मा वास्तव में, पाप तो जरा सी छोटी सी किरण, ये तो अभी दूर हो जाएगी। ये अपने परमात्म स्वरूप को भूल के पाप में लगे। समझ में आ जाए महाभारत क्या छोड़ा अपन ने? समस्त सावधि, सावधि योगी ने वध होता है ऐसी क्रिया, पानी छानना, अनछना, दापरा, बिना मतलब के पंखे चलते। तो ये कितने पंखे चलते जहां कोई नहीं बैठा वहां भी चलते। तो क्यों चलते? ऐसा दर्द भी नहीं हुआ, और पर में भी दर्द नहीं हुआ। जरूरत नहीं है तो अभी, यानी वो थोड़ा से अभी प्रतिकूलता का सामना नहीं कर पाता और भाषा में बोलने लगा मैं गायक हूं। अभी इसके बस का नहीं है, ये आराधना इसके बस की नहीं, इसे तो अनुकूल सच है। सादा वेदनी का बंध बांधने आया तो मिल भी जाएगी, स्वर्गाधिक मिल जाएंगे, पर आत्मा नहीं मिल। थोड़ी पसीना निकलने दो, ऐसी बैठने की आदत डालो, कुर्सी छोड़ो। भगवान के समोषण में कुर्सी की व्यवस्था नहीं होती है, धरती पे बैठने की जगह। गणधर देव खड़े होके सुनते 2.25 घंटे, 2.25 घंटे खड़े होकर कुंद जैसे हाथ जोड़ के खड़े। स्वधर्मेंद्र पिल्ले जैसा कहते स्वामी, खरगोश जैसा समेट के। ये बहुत बड़े पुरुष की वाणी, प्रवचन, प्रकृष्ट वचन, जो 100 इंद्रों की उपस्थिति में अनंत सुखी होने के लिए अनंत ज्ञानियों ने अनंत बार जो बात कही है वो अपने सामने आ गई, जिसकी अपन ने चर्चा आदरणीय विपिन जी से, इसकी दुर्लभता से, कितना दुर्लभ है जो कान में पड़ रहा। स्वामी जी की भाषा कहें तो चक्रवर्ती के पुण्य से ज्यादा पुण्य हो तो एक प्रवचन में जो अपन को कितना मिल। अब उसे सार्थक करने के लिए 79 का थोड़ी अपन को सचेत करते हैं कि भाई देखो 10 दिन अच्छे से बीतना चाहिए, क्योंकि इतना काम तो तुमने कर लिया कि घर गृहस्थी को छोड़ दिया, पत्नी पुत्र परिवार से मोह छोड़ दिया, एक टाइम खाएंगे 2 टाइम खाएंगे, सादगी से हरी नहीं खाएंगे, बिना पंखे में ही बैठे, जैसा मिलेगा वैसा। ये तो पाप के आरंभ के परिणाम से तो डर गए, परंतु अभी एक काम रह गया। क्या रह गया साहब? कि तुम्हें जिज्ञासा नहीं होगी कि मैं आत्मा, इसी में संतुष्ट हो कि मैं बहुत अच्छे से 10 उपवास कर ले, मैं बहुत अच्छे से करोड़ों का दान देता, मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ जनवाणी सुनने से, मैं गायक गायक जानने लगा। मैं पहले तो सुना ही नहीं था, मैं तो जानने लगा। कोई क्षय उत्सव में राजी, कोई कसाई की मंदता में राजी, कोई क्रिया में राजी, कोई बोल के प्रसन्न है, कोई सुन के प्रसन्न है। ये सब जगह से निकाल रहे हैं, ये भगवान निकाल रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा, आत्मा अलग चीज है और ये बाउंड्री की चीज है, बिल्कुल अलग। धर्म कोई अलग चीज, वो जिज्ञासा जगाओ। अपना बच्चा घूम गया हो
तो हम उसकी फोटो भर बताएं नवीन तो हो जाओगे प्रसन्न। उसकी चर्चा बता, बहुत अच्छा लड़का, तो मैं मान जाओ। अरे कहाँ भाई साहब, उसके बिना मैं चाय भी नहीं पी सकता, पानी भी। बच्चा बता, देख के प्रसन्न हो गया, इसके पहले नहीं। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं कि तुझे आत्मा जाने बिना नींद कैसे आ जाती, तुझे समझ में नहीं आता। आत्मा जाने बिना अनंतान बंदी के बंद, और जहाँ कहाँ पटक देंगे। जिसके गर्भ में अनंत भाव पड़े हो उसका नाम है अनंत अनुबंध मिथ्या। फिर हम कैसे सहेंगे, अपन को तो एक भाव के कष्ट सहन नहीं होते। देख रहे हैं अपन पेपरों में आ रहा कि क्या हालत है, लड़ रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, कितनी क्रूरता आ गई। जीव को जीव नहीं समझ पा रहा, हमारे अनुसार जगत चलना चाहिए। मिथ्या किसका नाम है, पढ़ो तो सुनो तो जगत, मैंने पेपर भी पढ़ो तो बैराग आ जाए ऐसा पढ़ो। हम भी रहे होंगे कभी ऐसे मारने में और मरने में, कौन सी भरी पर्याय नहीं पाई। रविंद्र जी आई जबलपुर तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इसी जगह बैठकर, तुम जहां बैठे हो इसी जगह तुम बैठे हो, ऐसा अनंत बार समय सार सुना। और ये जीव पसीजता है। मैं तुम्हें जैसे आज बैठे हो इसी पोजीशन में तुम बैठे हो, और इसी पोजीशन में मैं बैठा हूं, अनंत बार समय सार सुना चुका हूं, और तुम्हें नहीं लगता कि मैंने कुछ अलग बोल रहे कि भाई ये सब सदाचार आ गया, सुनने सुनाने का भाव आ गया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद देते। टूर्नामेंट जी तो कहते तूने माना सुना अच्छी बात, परंतु अब इसकी बात तो सुन। जैन शासन तो वीतरागी शासन, स्वावलंबी शासन है, स्वानुभव का धर्म है, अंतर्मुक्ता का धर्म है, आत्म प्रतीति जगाने का मार्ग है। आत्मा अनुभव में आए, भगवान दिखे, सारी जगत की आशाएं मर जाएं, और आत्मा पूर्ण परिपूर्णता से तैरने लगे अपनी नजरों में, श्रद्धा में, जिसे सहज जीवन ऐसे तैर रहा हो, ऐसा मार्ग है। थोड़ा बहुत पसीना आना चाहिए। एक अभी सुमित जी ने शेखर जी में एक उदाहरण दिया कि एक राजा बीमार पड़े, बोले बहुत से डॉक्टर वैद्य सब उपाय कर रहे थे, ठीक ही नहीं हो रहे थे, दवाई देते थे कुछ भी असर नहीं हुआ। तो वो एक बाबा है, उसने कहा कि मैं देता हूं दवाई, राजा को ठीक कर सकता। उसने मिट्टी की पुड़िया दी, वो कहा इसे खाओ। किसमें खाओ, पसीना में। देख भैया क्या कहा, पसीने में ये दवाई लगती। तो उन्होंने कहा मंत्री पसीने की व्यवस्था कर। मंत्री कहा नहीं, खुद का पसीना। तो धोना थोड़ा बहुत, तो पसीना निकालना ना, तो धोना हो थोड़ा। अरे मैं थक गया, पसीने इतनी से पसीने में नहीं घुलेगी दवाई, ऐसा आना चाहिए जिससे ये दवा पुड़िया घुल सके। खुद जोर से दौड़ा, खुद जोर से दौड़ा, सुबह शाम दौड़ा, तो पसीना खूब निकला, अपने आप ठीक हो। तो वो दवाई काय की थी। थोड़ी निर्णय करने में ताकत लगाओ। जो जो मान रखा है वो वैसा स्वरूप नहीं, जैसा हमारे भगवान कहते वैसा ऐसा लगा होता, तो ऑटोमेटिक आपका जो रिहर्सल होगा ना, बुद्धि पैनी होगी। ज्ञान में बहुत ताकत है, खोज लेता है वस्तु, परंतु जहां रुचि होती वहां लगता है, यहाँ लगाना, यहाँ आज तक नहीं लगा। जो जीव यानी अपन को क्या देखते हैं भगवान, जीव। जीव किसे कहते हैं, जो सदा काल जीता है, जीता था और जीता रहेगा, जीवत शक्ति से जीता। ऐसा जीव अपरिणति, सावध योग, बिना तो घर गृहस्थी के कोई कार्य चलते, परंतु उसे भी धर्म के नाम पे जीव ने अनंत बार छोड़, मुनि विरुद्धार अनंत बार ग्रेबक उपजा। अब उन्होंने क्या किया कि सब पाप छोड़ करके परम सामायिक नाम का अंगीकार किया, यानी ध्यान में बैठे, और चारित्र सामायिक नाम की चारित्र की प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन में अब सिर्फ आत्महित के लिए दीक्षा ले रहा हूं। शुद्धोपयोग की दीक्षा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, शुभोपयोग तो अशक्यता है, आ जा। ऐसी दीक्षा ली, प्रतिज्ञा ली, चार्य धारण किया, और इसके बाद उपयोग आया, क्योंकि लगातार ध्यान तो इस काल में होता नहीं, तो उपयोग कहाँ जाएगा मुनि राजों का, शुभोपयोग। अशुभोपयोग की तो सत्ता का सर्वथा अभाव है, तो शुभोपयोग हुआ। अब सुनो सावधान, ऐसे शुभोपयोग के होने पर उसे क्या क्या उपमाएं दे रहे सुनो।
ये धूर्त अभिसार का की भांति शुभोपयोग पर्ण। सुनो कितना कठिन शब्द डाल। वेश्या का प्रेम, शुभोपयोग में संतुष्ट व्यक्ति को क्या स्थान दे रहे भगवान अमृत चंद्र कुंद कुंद देव। ये कह रहे कि ये जीव इतना दूर है तत्व से, कितना दूर है। क्या है, क्या क्या नाम रखा उन्होंने, वेश्या। वेश्या किससे प्रेम करती है, धन से, उसे पैसे से प्रेम। और वो धूर्त विचार का मूर्ख ही। ऐसा यह जीव इतना चतुर कि यह चैतन्य भगवान अनंत भगवान के समान है, और ये कहाँ राजी हो रहा है कि आज के आनंद की जय बोल रहा है। और कौन सा आनंद आए कुछ समझ में नहीं। धूर्त अभिसार का की भांति किसमें प्रसन्न हो रहा है, शुभोपयोग परिणति कैसी है, अभिसार यानी मिलन को प्राप्त होता हुआ, यानी उसमें अपना उपयोग, उसमें श्रेय, उसमें साधना मानता हुआ क्या कर रहा है, प्रेम में फंस रहा है। कैसे पता चलता है कि इसे शुद्धोपयोग से शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो तो दर्द नहीं लगता। तो ये कहाँ पर फंस हो, कैसा रहा आयोजन, बहुत अच्छा। चैतन्य नाम कैसे अच्छा रहा, अच्छा कैसे रहा, 300 आदमी आए। अच्छा ये अच्छा हो, ये अच्छा कहला। नहीं नहीं, भोजन की अच्छी व्यवस्था, अच्छा। नहीं नहीं, पूजन की पाठ की बहुत अच्छी, प्रवचन भी बहुत जोरदार हो। ये क्या गिना रहा भैया, ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा लड़का घुमा है, वो तो देखा ही नहीं रहा जिसके लिए मैं निकला हूँ घर से कि कहाँ गया होगा 2 साल का बच्चा, इतना जल्दी भूल गया। शुभोपयोग के प्रेम में फंसा। ये तो गुरुदेव की ताकत थी विपिन भैया कि वो इतना धक्का मार के गए, नहीं है धर्म, नहीं है धर्म, नहीं है धर्म, कहते ही रहे पूरी जिंदगी। यदि उनके प्रवचन सुनो, 2 बातें ना समझ आना गुरुदेव का प्रवचन, एक तो पुण्य के लताड़ने की बात और कर्तृत्व बुद्धि को खदेड़ने की, और भगवान आत्मा को सिरमौर करना। तो यहाँ ये सब लिखा था, अपन को पढ़ना आता था नहीं था, गुरुदेव ने पढ़ना सिखा दिया। मोह के प्रेम में फंसता हुआ क्या करता है, मोह की सेना के बस पर तन पने को दूर नहीं कर डालता, यानी इसमें ताकत नहीं लगाता। काय में, ये धर्म नहीं है, धर्म तो कुछ और चीज है। धर्म तो धर्मी के शरण में जाना, यानी अनुभव करना, यानी अपने को चैतन्य भगवान देखना, ये धर्म था। ये तो उसकी सरकमस्टेंस कहलाती है, भूमिका कहलाती। जैसे ट्रेन बिना प्लेटफार्म पर जाए बिना नहीं मिलती, और प्लेटफार्म पर ही कोई प्रेमी हो जाए, आसक्त हो जाए, तो बहुत जोरदार बना है प्लेटफार्म। भगवान तो बैठे थे आत्मा दिखाने, अपन भगवान ही में राजी हुए। क्या गजब की प्रतिमा, मंदिर तो देखो, डेकोरेशन तो देखो, लाइटिंग, बहुत जोरदार व्यवस्था है। तो ये व्यक्ति धूर्त अभिसार का के प्रेम में, इसे प्रयोजन ही नहीं समझ में आ रहा कि ये मंदिर आत्मा देखने के लिए सिर्फ एक उद्देश्य है। चाहे सम्यक की परिभाषा पूछ लो और चाहे मिथ्यात्व की पूछ। मिथ्यात उसे कहते जो अपने आप को आत्मा भगवान आत्मा नहीं, सम्यक उसे कहते जो अपने को भगवान आत्मा मान। कितनी सरल परिभाषा है। मोह की सेना, अब देखो मोह अकेला नहीं होता, उसकी सेना होती है। जैसे आत्मा रुचि है, उसे क्रोध आएगा, मान आएगा, मायाचारी होगी, लोभ कसाय जगेगा, हंसेगा, कभी रोएगा, कभी रति करेगा, कभी अरति करेगा, स्त्रियों को देख के राग करेगा, पुरुषों को देख के राग करेंगे, वेद होगा, बहुत नाटक होंगे असंख्यात प्रकार। किस कारण से होंगे ये अपने को नहीं। एक लड़के को स्कूल नहीं जाना, आज नहीं जाना मम्मी, मेरा मन ही नहीं है। तो मम्मी ने भी 2 चांटा मारे और पापा ने भी 2, आज जाना ही पड़ेगा और भोजन मिलेगा। तो उसे बच्चे को छोटा सा है, पुण्य नहीं लेता है। और आज तो बच्चों का बहुत ही ज्यादा पाप का होता है। छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चों को खेलने खाने के दिन उन्हें एकदम जेल में भेजा, लाखों रुपए बड़े लोग देते रहते हैं, उनके स्कूल चलते हैं, इनकी कमाई होती, धंधा चलता। मुझे लगते ही नहीं इसकी उम्र के लायक
अपनी जब बढ़ेगी ना उम्र तब योग्यता बढ़ेगी। वो कोई वहां टिफिन खोल के खाने से वही समय दर्शन नहीं ले आएगा 3 साल, पर उसके पाप का उदय जाएगा। बच्चे ने जाना नहीं चाहता तब वो जो चांटी मारे भेज दिया। अब सर ने भी वहां मारा कि लेट क्यों है? पिटते ही है, परंतु होशियार था। पूछा 25 और 25 कितने होते? 50 रोटी होती। 5 और 5 कितने होते? 10 रोटी होती। हर उत्तर सही देने पर भी उसमें रोटी क्यों जोड़ता है? क्योंकि वो भूखा। ऐसे ही जो जीव अपने को भगवान आत्मा नहीं देखेगा उसे हर चीज भगवान देखेगा। पैसा भगवान देखे, मकान मंदिर मंदिर सब चीजें देखे, बहुत महिमा आएगी कि उसकी उसे चैतन्य की महिमा नहीं। उसे महिमा देना तो आता है पर कहाँ देना ये नहीं आता। ये गुरुदेव ने सिखाया। जड़ की महिमा भर गई, बहुत गहरी भर गई। इसमें आत्मा का घोर तिरस्कार ही समझ में नहीं। यदि हम जड़ पर रीझते हैं तो इसमें आत्मा का अनादर होता है, ये हमें बिल्कुल पता नहीं। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया, निज शाश्वत अक्षय निधि पाने अब दासे चरण रज में आ। इसके लिए पूजा करें। हे प्रभु आपके पास हमें आत्मा देखने मिली, आप मुझे आत्मा देखते हो, आत्मा कहते हो। तो जगत में कोई नहीं कहता कि तुम आत्मा। सब ये कहते हैं बड़ा मंद कसाई है, बड़ा धर्मात्मा, पुजारी है, पंडित है, दान देता है। हर आदमी उपाधि से दी। सब कोई बहुत बड़ा रोग है, पज्जय मूढ़ा पर समय पर्याय मूड बैठा है सारा जगह। ये तो समय सार आदि महाग्रंथों में द्रव्य स्वभाव दिखा के निकालते हैं। भगवान है भगवान है भगवान। अभी तो एक बहुत बड़ी बात ये आ रही। धूर्त प्रेम विचार का के प्रेम में फंसने से, पुण्य के प्रेम में राजी होने से क्या होगा कि सुनो, इसके महादुख संकट निकट है। सुनो, कभी सुनी हो ये बात? भगवान कुंद कुंद देखो, वो कह रहे हैं कि अभी जो पुण्य में बहुत अच्छे से दान पुण्य पूजा पाठ सबके प्रति दया भाव, सब जीव बचे हैं, कोई दुखी ना हो, ये करुणा का भाव जैनी की ऑटोमेटिक है। और सभी जीवों की आसक्ति कोई बड़ी बात नहीं। सुबह शुभ सुबह शुभ जब 923 जीव गिंजाई की निकलकर चक्रवर्ती की बेटी हो सकते हैं, बिना पूजा पाठ करे इतना पुण्य और स्वभाव हो सकता है, तो अपने को तो होता ही, इसमें कौन सी बड़ी। परंतु ये क्या लिख दिया इन्हें? महादुख संकट निकट। काय में लिखा, ये किसके फल में लिखा? ये जो तू व्यवहार पाल रहा है इसके फल में तेरी बहुत संकट आने। ये समझ में नहीं आए कौन से संकट आए? शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा, नित नई लालसा में जागी, तन्मय हो उनमें समारा। रागादि विभावों की ये जितने आकुलता उनका फल पाया, वो कर निराश सब जग भर से, अब सीधे शरण में आया। ये प्रभु हम आपकी पूजा कर रहे हैं, इसमें महादुख संकट क्यों निकट आ जाएंगे? हमें समझाओ। हम जनवाणी सुन रहे, इसमें महादुख संकट क्यों? हम प्रवचन के बाद और एकासन कर रहे, उपवास कर रहे, इसमें महादुख संकट निकट क्यों आ जाएंगे? ये समझाओ। ये कहते इसलिए आ जाएंगे कि बताओ, शुभ कर्म हो, तुमने अभी जो स्त्री का त्याग किया, इस स्त्री के त्याग से जो पुण्य बंधा, इससे तुम्हें सैकड़ों स्त्रियां मिलेंगी। बताओ बेटा क्या करो? बताओ। तुमने भोजन त्यागा, तुम भोग भूमि में जियोगे यदि भोजन कराते हो, आहार कराते हो। तुम जो करते हो उसी का तो फल आता है। तुम करते क्या हो कि पैसे देते, तो अगले भाव में तुम्हें गुप्त भंडार मिल जाएंगे, तुम्हें पैसा ही मिलेगा। धर्म नहीं होगा, धर्म तो सर्व धर्मी क्यों देखने से। ये क्या बता रही कि एक जगह धर्म है, तुम कहाँ कहाँ धर्म मान ले। कैसे कैसे बेहोशी में जी रहा है जीव। यदि ये आचार्य देव ना हो, ये अपने को जगाने वाले ना हो, तो अपने तो समझ में नहीं आता कि धर्म। सारे लोग खुश हैं कि पिताजी पूरा परिवार चैतन्य धाम में गया, धर्म कर रहा हो। ये कह रहे करो भैया, मोह छोड़ो, यहाँ आने से धर्म नहीं होगा। धर्म तो अपने को समझने से होगा, वो काम चालू तो करो।
फिर से पढ़े। ये कह रहे महा दुख संकट निकट। किस बात में है दुख संकट निकट? किसमें? पाप करने वालों से नहीं कह रहे, उनके तो प्रत्यक्ष में सारा जगत कहता है कि नरक में कैसे दुख सब। चेलना रानी बोली श्रेणिक महाराज से कि देख रहे हो भावमंडल में तुम्हारे भाव, यहाँ देख रहा हूँ कि नरक का दिख रहा है कि नहीं, कि देख रहा हूँ कि डर लगता है कि नहीं, कि नहीं लगता है डर। क्यों नहीं लगता? कि नरक दुख का कारण नहीं है, कसाय दुख का कारण। और मैंने कसाय से छुट्टी पाई, तो मुझे नारकी पना नहीं दिखता, चैतन्य पना दिखता है, इसलिए नरक में दुख नहीं दिखता। ये अपन से स्वर्ग जाना है जैनियों को, अब अपन जा रहे इसके पहले पूछ रहे कि ये भाई साहब सब तुम्हारी चिट्ठी लिखेंगे, सुख सुख सुख, और फिर क्या लिखेंगे? स्वर्गीय पिताजी हो गए, तो स्वर्गीय लिखेंगे, क्योंकि रावण को भी स्वर्ग ही लिखा होगा, इसके लड़कों ने नारकी थोड़ी लिखा होगा। फिर क्या करोगे? नरक तो जाना नहीं किसी, तो पूजन पाठ के फल में स्वर्ग मिलता है। तो ये क्यों कह रहे हैं कि महा दुख संकट निकट, कि ये जो अभी तुझे सही सम्यक दर्शन भी हो जाए ना, तो इस काल का क्षेम सम्यक दर्शन क्षण भर में छूट सकता है। मत भरोसा नहीं करना, और समय तो छूटता ही है, क्षेम का भी ज्यादा लंबा काल। फिर क्या करोगे? भोगों में पड़ोगे। 6 डाला की पहली ढाल की अंतिम लाइन क्या है? कितने बार ये गया? तब वहां जाकर के भी तो देव पर्याय में आने की बात, ताते चय थावर्तन धरे यूं परिवर्तन पूरे। कैसा लगेगा वहां से? नरक से निकला व्यक्ति तो सीधा सैनी पंचेंद्रिय ही हो, और स्वर्ग से पहले और दूसरे स्वर्ग से निकले व्यक्ति को लिखा है कि ये एक इंद्रिय में भी जा सकता। कहें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की ऐसी अंतिम टेव, अंत में बिलखी 6 6 मास। 6 महीने पहले नोटिस आ जाता है कि भाई साहब आपका टाइम हो गया। अब वो 6 महीने कैसे कटते? अरे अपन को कोई बता दे कि आपका समय पूरा हो गया तो घबरा जाए, कैसे छोड़े? क्योंकि एकत्र है ना इस शरीर से पर्याय सही हो। क्योंकि कहते स्वर्गों में सबसे बड़ा संकट आखिरी समय जो आता है, क्योंकि वो तो अचेत रहता, पूरे सागरों की आई तो बेहोशी में नहीं, अब अंतिम समय में आता। और ऐसी दशा पूरे चारों गति, दशा चारों गति की दयनी दया का, और कोई किसी के ऊपर कृपा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, व्यवस्था ही नहीं, खुद ही का निर्णय खुद को काम में है। तो अभी अपन ने 79 गाथा का इसलिए प्रारंभ किया कि ये बहुत सुंदर अपना जीवन में व्यवहार आए, और इसका स्वागत करते चरणान्यु, और अच्छा कहना जगत को भी देख कि भाई साहब बहुत अच्छा है, तुम पूजन में आते हो, प्रवचन में आते हो, स्वाध्याय में बैठते हो, शाबाश तुम्हारी होनार अच्छी। चेहरे देख के प्रसन्न होना। कोई दान देता है तो उसे धर्मात्मा कहना, इसमें कोई पाप नहीं लगता है, पर अपने परिणाम के साथ अभिप्राय भी नापना कि हम यहीं तो संतुष्ट नहीं हो गए हैं, क्योंकि मूल मोक्ष मार्ग तो इसके बाद चालू। अभी तो मोक्ष मार्ग में हाथ भी नहीं लगा है, अभी तो सिर्फ पाप का वजन कम हुआ है, तब इतना यहाँ आना हुआ। यदि वो पाप खींचता तो घर से नहीं निकल पड़ा, इतना ढीला पड़ा। अब ये कह रहे महादुख संकट निकट है। कौन से संकट आएंगे? कि यहाँ से जीव मर करके एक केंद्रीय होगा, वहां कौन समझाएगा कि तुम क्यों ये केंद्रीय क्यों होगा? क्योंकि वो डरता है गर्भ में आने से। कोई व्यक्ति को पता चल गया ना कि गर्भ में 9 महीने सिकुड़ के और औंधे मुंह लटकना पड़ता है, एवरीबॉडी जितने जी त्रियंच और बनोसादी हैं, इनकी स्वामी जी की दृष्टि जिनेश्वर में पढ़ना, उसमें लिखा है अरे बाहरी प्रकृति तूने तीर्थंकर को भी माफ नहीं, ऐसा लिखा। तीर्थंकर को भी इसी विधि से जन्म लेना पड़ा। कैसा संसार है, बिना गर्भ में आई कोई नहीं जन्म ले सकता। वो डरा देव, तो उससे क्या हुआ कि हमें नहीं जाना गर्भ, और गर्भ में नहीं जाना तो सीधे सम्मूढ़ संजीव बने, एक इंद्रिय आदि पेड़ में।
तैते च जो विमान बासी हु ठाय, सम्यक दर्शन आत्मा नहीं जाने। सम्यक दर्शन नहीं हुआ यानी, सम्यक दर्शन नहीं हुआ यानी मैं आत्मा हूं नहीं माना। सम्यक दर्शन तो शास्त्रीय शब्द है, हमें शास्त्रीय शब्द में नहीं उलझना। हमें ये कहो कि मैं जीव हूं और अपने को जीव नहीं मानता, गजब का अंधेरा है। हाँ, दुख संकट समझ में आता कैसे सागरों की आई उसकी निकल जाती। ये काय का फल है, ये जो बिल्कुल आप धर्म समझ के कर रहे थे ना, 8-10 दिन इस पर्व में बिताए, इतनी अच्छी मंदिर बनाए, इतनी पूजन की, इतनी स्वाध्याय को जोड़ा, पुस्तकें छपवाई, प्रवचन किए, प्रवचन सुने, प्रवचन सब अच्छा लगा। और ये कह रहे कि भाई साहब ये व्यवहार होता है, इसका निषेध जनवाणी नहीं करती, पर इस विशुद्धि के बिना शुद्धि नहीं, और विशुद्धि जबरदस्त है लगे बिना शुद्धि। बाबूजी 2 लाइन बोलते फिर से, विशुद्धि के बिना शुद्धि नहीं। इतनी भी भूमिका नहीं होगी तो कौन जैन कहेगा। कम से कम ये पर्व के दिन में तो कठोर हृदय भी पिघल जाता। और विशुद्धि अकेली रही और शुद्धि नहीं प्रकट की तो ये विशुद्धि तेरी अशुद्धि में बदल जाएगी। बड़े पंडित जी बोले आज तो जो छना पानी पीता है फिर शराब बिना छनी पिएगा, क्योंकि ये परिणाम 1 मिनट में करवट ले ली। जो गोर में घुस जाते हैं ना लड़के 100 फुट नीचे, 50-60 फुट नीचे, पंडित जी साहब बोले ऐसा तू अनंत बार फंस चुका है, तुझे बिल्कुल याद नहीं है। एक एक घटना जो पेपरों में आती है ना, इनने उनको मारा, उनने ऐसा किया, इन्हें कोई किसी को मारता आरता कुछ नहीं है, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि कोई तालिबान ने अफगानिस्तान को मार। अरे भैया सब अपनी आयु के वेग से जा रहे हैं, सबके हृदय विचित्र आते हैं, किसी के प्रति अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना, राग देश नहीं करना। ये जैन शासन हमें कसाई कराना नहीं सिखाता, ये तो जगत की चित्रण बता करके वैराग्य। यदि आत्मा नहीं जानी तो फिर सोचो क्या। वहां दुख संकट निकट है, यानी विषयों में फंसोगे। जिसको अभी अपन छोड़ रहे हैं वहां वही विषय 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 ही चारों तरफ नाच। ये अभी संगमरमर है, कितने लोग गिरते ऊपर से, कल देखा एक माता जी गिरी, तो ये नाम ही इसका नाम रखा है संगमरमर। इसके संग में रहोगे और मरोगे नहीं तो ऐसा कैसे हो। तो चिकनी चीज चाहिए, रूखा जीवन और चिकना पत्थर। ये सब काल में आए अपन। ये गुरुदेव देखो जंगल में रहे, वे कभी सेप्टेक में नहीं जाते, पंखा नहीं चलाते। जयपुर में जरा सा पंखा चला दिया था तो गुरुदेव ने ये कह दिया था कि नरकों की खबर भूल गए कि, जरा सा चला दिया था कि नरकों की खबर नहीं आती। तो ये ऐसा करने लगा था, अरे सरस्वती है जनवाणी है, ये तो तेरे भवताप उतारने की दवा है, इसका विनय करना बहुत आदर। वहां दुख संकट निकट है, ऐसा वह शुद्ध विकार रहित निर्मल आत्मा को कैसे प्राप्त कर। तुझ सुगोप योग की तरफ अपने अबीर लगाए और शुद्ध आत्मा दिख जाए, ऐसा भगवान को तो नहीं समझना। फिर से सुनना भैया, थोड़ा विचार करना। अपन को अभी 8-10 दिन यही चर्चा करना है कि अरे हमारा रस आत्मा की तरफ कैसे ढले। देखो आत्मा सुनने वालों को सुनाने वालों की बात नहीं चल रही, क्योंकि ये तो आदत में पैटर्न में आ गई, अपनी तो लाइफ स्टाइल हो गई कि आत्मा ना बोले तो अच्छा नहीं। पर आत्मा सुनकर संतुष्ट है, सुनना भी व्यवहाराभास है संतुष्ट। वो व्यवहार की क्रिया में प्रसन्न है, ये निश्चय की भाषा में प्रसन्न। स्वच्छंद हो जाए तो निश्चय भाषी, और प्रसन्न हो जाए तो व्यवहार, और प्रसन्न ना हो तो पात्रता। प्रीत चित्त से सुनना, परंतु काय के लिए सुनना, ऐसे ही भोगने के, ऐसे देखने के, ऐसे अनुभव। इस तरह से बहुत बहुत करुणा है। ऐसा कैसे ऐसा लगता है कि कुंद कुंद भगवान, अमृतचंद भगवान और गुरुदेव श्री, ये 3 मूर्तियां ना होती, तुझ गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन कसूर हंसते हो गया हो। तो आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है, उनने लिखा अमृतचंद। तो अब क्या करते हैं, अब इतना हो गया, इसके बाद अब अमृतचंद देव की वो लाइन सुन लो जिसके लिए अपन को पूरे 10 दिन और पूरे जीवन तैयार हो। तो अब इसलिए मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने को कमर कसी।
ये आपके और हमारे सांस में आ जाने। फिर से बोले सब मिलके, तो अब मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कस ली। बोलना सब लोग, अब मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ, बद्धा कक्षय। अब मैं इस मोह का यानी अज्ञान का यानी इस अरुचि का अस्त करके यहां से निकलूं। मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मुझे आत्म अरुचि दूर कर। समझ गए? सम्यक दर्शन तो गिफ्ट में मिलता भाई साहब, पुरुषार्थ का निर्णय का फल। सम्यक दर्शन नहीं चाहे जाते तो शास्त्र में सुन सुन के बोल, अरे हमें आत्मा ही नहीं दिख रहा, ये अंधा हो गए। हम अपना अज्ञान दूर कर, हमें तो आत्मा की रुचि जगाना, इसके लिए हमें एक पर्याय मिली है। अमृत चंदेल जैसे जीव के छाया में अपन रहेंगे। एक छोटा सा भजन सुना। कुंद कुंद वाणी तो अमृत अनमोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। कुंद कुंद वाणी तो अमृत अनमोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। क्या बताया हुआ गुरुदेव? बंदे मोक्ष से भी रहित ज्ञायक बताया, बंदे मोक्ष से भी रहित ज्ञायक बताया। होनहार अच्छी थी उन जीवों को भाया, रोम रोम हर से देखे ओ, रोम रोम हर से देखे भव्य जन का टोला। गुरुदेव ने इनमें अमृत रस घोला। कुंद कुंद वाणी तो अमृत अनमोला। बोलो, कुंद कुंद वाणी तो अमृत अनमोला, गुरुदेव ने उसमें आए थे विदेह से तुम वैदेही बनाने, आए थे विदेही बनाने। सिमंदर संदेशा लाए प्रभु बिरह भुलाने, सिमंदर संदेशा लाए प्रभु बिरह भुलाने। लगे काल चौथा आया ओ, लगे काल चौथा आया, देखे मन ये बोला। गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। कुंद कुंद वाणी तो अमृत अनमोला, गुरुदेव ने उसमें रस घोला। क्या मिटा दिया गुरुदेव ने? करता कर्म की भ्रांति तुमने ही मिटाई, करेता कर्म की भ्रांति ज्ञाता स्वभाव से हूँ घुटिए पिलाई, ज्ञाता स्वभाव से हूँ घुटिए पिलाई। चेतन है जानन हारा ओ, चेतन है जानन हारा, रोम रोम बोला। गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। कुंद कुंद वाणी तो अमृत अनमोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। मौन हो जाऊं अब मैं किसको क्या सुनाऊं, मौन हो जाऊं अब मैं किसको क्या सुनाऊं। भक्ति बाचाल करती मौन रह न पाऊं,
भक्ति वाचाल करती मौन रह न पाऊं। ज्ञान में ही ज्ञान वेदू, ज्ञान में ही ज्ञान वेदू, प्रभु रहस्य खोला। गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। गुरुदेव ने उसमें समय सार दे गए तुम, द्वादशांग सार है। समय सार दे गए तुम, द्वादशांग सार है। प्रवचन का सार दिया, अमृत भंडार है। प्रवचन का सार दिया, अमृत भंडार है। नियम सार में तो देखो, नियम सार में तो देखो, निर्गंथों का चोला। गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। अब शत्रु दिखे नाही, मित्र भी न दिखे। अब शत्रु दिखे नाही, यानी हमें क्षमा करना पड़े, ऐसी नौबत ना आए। अरे उसने कुछ हमारा अहित किया ही नहीं, ऐसी आंख खुल जाए। कोई किसी का अहित कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी मर्यादा। शत्रु मित्र देखने की आंख ही बंद है। अब शत्रु दिखे नाही, मित्र भी न दिखे। अब शत्रु दिखे नाही, मित्र भी न दिखे। पारस प्रभु सी दृष्टि, कमठ सिद्ध दिखे। पारस प्रभु सी दृष्टि, कमठ सिद्ध दिखे। भाभी सबसे दो बंधन हो, भाभी सबसे दो बंधन, भाभी सिद्ध बोला। गुरुदेव ने इसमें अमृत रस घोला। गुरुदेव ने इसमें अमृत रस घोला। कुंद कुंद प्रभु वाणी तो अमृत अनमोला। गुरुदेव ने इसमें अमृत रस घोला। गुरुदेव ने इसमें अमृत रस घोला। तेजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी वो आत्म स्वरूप। तेजानंदी आत्म स्वरूप, तेजानंदी शुद्ध स्वरूपी। पंच परमागमों का क्या निचोड़ है, क्या सार है, और पूज्य गुरुदेव श्री ने उसमें अमृत रस घोला। बहुत ही सुंदर भजन और आदरणीय पंडित जी साहब के माध्यम से प्रवचन सार ग्रंथादिराज की 79 नंबर की गाथा, चारों अनुयोगों का निचोड़ प्रवचन के माध्यम से हमने श्रवण किया है। और साथ ही साथ जो हमें देवशास्त्र गुरु के प्रति उचित विनय होना चाहिए, उसका भी आप सभी को एक सुंदर विवेचन और उसके लिए प्रेरणा भी आप सभी को मिली है। ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रवचनों की श्रृंखला यहाँ पर प्रतिदिन 10 लक्षण के दौरान चल रही है। और दोपहर में ठीक 3:30 बजे से जो चैतन्यार्थी हमारे विद्या निकेतन, चेतन विद्या निकेतन में अध्ययनरत हैं, उनकी प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ होगी।
आज प्रथम प्रवचन चैतन्यार्थी जीनल जैन मुंबई उनका रहेगा और द्वितीय प्रवचन हमारे स्थानीय विद्वान चैतन्य धाम की आन बान शान ऐसे पंडित सचिन जी शास्त्री, उनका द्वितीय व्याख्यान ठीक 4 बजे से 4:45 तक, 3:30 से 4 बजे तक चैतन्यार्थी व्याख्यान, उसके बाद स्थानीय विद्वान के प्रवचन होंगे और संध्याकालीन कार्यक्रम ठीक 7 बजे से जिनेंद्र भक्ति प्रारंभ होगी और रात्रि में ठीक 8 बजे से प्रथम प्रवचन आदरणीय पंडित श्री विपिन जी शास्त्री नागपुर और द्वितीय प्रवचन आदरणीय पंडित जी साहब का रहेगा और उसके बाद ज्ञानवर्धक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि चैतन्यार्थियों के माध्यम से होंगे। इस प्रकार का हमारा कार्यक्रम है। अभी आपसे निवेदन जिनवाणी विनय के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारे है, वंदना शतवारे है। नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहिसवसावन। नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहिसवसावन। नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहिसवसावन। नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहिसवसावन। नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहिसवसावन। नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहिसवसावन। नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहिसवसावन। बोलो दार्शनिक जिनवाणी माता की जय। समस्त साधर्मियों से निवेदन है, चूंकि पानी बरस रहा है और फिसलने की पूरी संभावना है, आप बहुत सावधानी पूर्वक जाएंगे, एक एक पैर संभाल के रखेंगे और दोपहर में ठीक 3:30 बजे हम प्रवचन श्रृंखला के लिए सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए आप सभी, और भोजन दोनों जगह शुद्ध का ही है, शुद्ध सात्विक मसाले धुले हुए और शुद्ध का ही भोजन है। तो आप जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार आप अपना व्यवस्था